बकौल मशहूर लेखक या मुसन्निफ़ जनाब टी.एन. सिन्हा साहब का ख़याल है कि लखनऊ महज एक शहर नहीं बल्कि एक मिजाज है। इसकी आबो हवा और तबीयत पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है, और ये कि एक उम्र गुजर जाती है वाले तजुर्बे ने ये सिखाया है कोई भी शहर वहाँ के लोगों से बनता है। जैसे दूसरे शहर हैं वैसे ही यहाँ भी एक भीड़ का मंजर नज़र आता है, लेकिन साथ में ये भी नज़र आता है कुछ तो फ़र्क है। ये एक फ़र्क एहसास की सूरत में महसूस किया जा सकता है। इस एहसास को वो लोग शिद्दत के साथ महसूस करेंगे जो लखनऊ में महज रहे ही नहीं हैं, बल्कि जिन्होंने लखनऊ की हर शय को वाक़ईन जिया है। लखनऊ की पहचान की तस्दीक इस बात से होती है कि यहाँ के बाशिंदों के बारे में अमूमन कहा जाता है कि भले दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन थोड़ा सा लखनऊ अपने साथ लिए फिरते हैं। सभी लोग ये कहते हैं कि 21वीं सदी में साइंस, टेक्नोलॉजी और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में बेपनाह तरक्की हुई है, लेकिन हैरत की बात यह है कि लखनऊ में अभी भी बहुत से मकामात ऐसे हैं जो कि ख़ास अहमियत के हामिल हैं। जैसे ये ख़ास तरीक़े का एक चौराहा जिसको अगर हम गौर से देखते हैं तो लखनऊ की शक्ल कुछ इस तरह दिखाई देती है कि शोर गुल, भीड़ भड़क्का, धक्कम पेल, हॉर्न की आवाज़ें, चीख पुकार, पहुँचे वालों की आवाज़ें, तरह तरह के खाने पकाने और चाट, पूरी कचौरी की दुकानें, सड़क के दोनों तरफ इस तरीक़े से भीड़ भाड़ और शोर गुल दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ अभी वही पुराना दौर चला रहा है जिसमें कहीं पे कितनी भी तरक्की हो गई हो इसका कोई असर दिखाई नहीं देता। आप देख सकते हैं कि ये लखनऊ की एक ख़ास और काफ़ी मशहूर सड़क है, और इस चौराहे पे जिस पे लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर आपको चलने के लिए कितनी कोशिश करना पड़ती है। ख़ास तौर से पैदल चलने वालों के लिए इस कदर परेशानियाँ और दिक्कतें हैं कि देखा जा सकता है उसी भीड़ भड़क्के में ही लोग अपना जगह बनाते हुए चल रहे हैं। वहीं पर आपको दुनिया भर के तमाम साजो सामान बिकते दिखाई देंगे, जैसे पुराने दौर के बिकने वाले गुड़ के सेव और लैया के लड्डू, और जिसे लखनऊ की ज़बान में तड़यल कहते हैं, ताड़ी पी कर सड़क के किनारे पड़ा हुआ एक शख्स जिसे इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है कि उसके ऊपर से कैसे ट्रैफिक गुजर रही है, आराम से पड़ा हुआ है। रिक्शे वाले, खोंचे वाले, चाय वाले, पूड़ी कचौड़ी वाले, चाट वाले, और सबसे ज़्यादा बढ़कर टेम्पो का धुआं, और जो एक नई चीज़ चल गई है जिसे बैटरी का रिक्शा कहते हैं, और उनके हॉर्न और उनकी एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़। अजीब व गरीब माहौल है, कहीं भी दिखाई नहीं देता कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आज हम उसी मकाम पर ठहरे में। खास बात तो ये है कि इस चौराहे पर और इस सड़क पे हद से ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, और कहा जाता है कि लखनऊ का सबसे मसरूफ़ चौराहा है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ आपको हर किस्म के साजो सामान नज़र आ जाएंगे। लखनऊ की असली शक्ल दिख जाएगी, गुर्बत दिख जाएगी, बेचारगी दिख जाएगी, बेबसी दिख जाएगी, और क्या क्या कहा जाए। आप देखिए क्या हो रहा है कि लोग उस भीड़ में भी इतने खुश और मगन हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर कोई असर ही नहीं। और इसी चौराहे की एक सड़क के बड़े से हिस्से पर खाना बदोशों ने कब्ज़ा करके अपना घर बना लिया है, और घर भी ऐसा बसाया है कि सब कुछ वहीं पर कर रहे हैं, खाना पकाना, नहाना धोना और बाकायदा बिस्तर लगा के सोना। हैरत की बात यह है कि इस शोर और गुल में उनको नींद कैसे आ जाती है, और वहीं पे आपको बच्चे खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। ऐसा लगता है कि जैसे ये उनका घर है और घर का आंगन है। अजीब बात है कि नहीं? लेकिन
یہی ہے اس لکھنؤ کی خاص بات کہ اس بھیڑ بھڑکے میں اور اس شور و غل اور چیخ پکار میں لوگوں کو خوب مزہ آتا ہے اور خوب اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کیا کیفیت ہے اس وقت، حیرت ہوتی ہے کہ نہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی اور آج ہم وہیں پہ کھڑے ہیں، جیسے یہاں آنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے وقت ٹھہر سا گیا ہے۔ حالانکہ ٹریفک چل رہی ہے لیکن وقت تھما ہوا سا لگتا ہے۔ اور یہ سڑک دیکھیے آپ کو جدھر دکھائی دیتی ہے چوک کی طرف جانے والی، جو سیدھے گول دروازے پہ نکلتی ہے، دونوں طرف لوگ آرام سے کھڑے ہوئے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لسی پی رہے ہیں، آئس کریم کھا رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بک رہا ہے۔ واہ کیا بات ہے! ہم لوگوں کے حساب سے تو لکھنؤ کی یہ گہما گہمی اور بھیڑ بھڑکا یہی زندگی کی پہچان ہے۔ رکشے والے سواریوں کو جھپٹنے کے لیے ایک دوسرے سے ہوڑ لگائے رہتے ہیں، کوئی دوسرا نہ لے جانے پائے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو خانہ بدوش لکھنؤ کی اس مصروف سڑک کے ایک بڑے حصے پہ انہوں نے اپنا گھر بنا رکھا، کھانا پک رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، بستر لگے ہوئے ہیں، لوگ سو رہے ہیں۔ ایک عجیب نظارہ ہے، یہ بھی ایک الگ انداز کی زندگی، کیا بات ہے!